हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर बायोमॉलिक्यूल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस लेक्चर में हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और हमें इसमें बताना है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आरएनए की बात करें और डीएनए का इनका फुल फॉर्म क्या होता है। एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आरएनए का होता है राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। हम अगर आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में द शुगर इज राइबोज, डी राइबोज, ठीक है। और अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में जो शुगर होती है, शुगर इज D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, ठीक है। पहला डिफरेंस हो गया इनमें जो शुगर पाई जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अगर हम प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस की बात करते हैं तो देखो आरएनए में जो होता है, अगर हम प्यूरीन बेस की बात करते हैं तो प्यूरीन बेस में हमारा एडेनिन पाया जाता है और ग्वानिन पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें पिरिमिडीन बेस में तो पिरिमिडीन बेस में हम आरएनए में क्या पाया जाता है, साइटोसिन और यूरेसिल। यही एक अंतर होता है, एक डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं, उस नाइट्रोजिनस बेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन होता है, जबकि पिरिमिडीन बेस में हमारा साइटोसिन और यूरेसिल होता है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे आरएनए में, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए जो होता है बच्चों, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। हम बात करेंगे डीएनए के सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है प्यूरीन और पेरिडीन, ठीक है। प्यूरीन की बात करेंगे तो इसमें एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। प्यूरीन की बात करेंगे तो क्या पाया जाएगा, एडेनिन और ग्वानिन पाया जाएगा। जबकि पिरिडीन की बात करें, पिरिमिडीन की बात करते हैं तो यहाँ पर साइटोसिन और यहाँ पर देखो थाइमीन पाया जाएगा। ये डिफरेंस आता है। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाएगा, डीएनए में थाइमीन पाया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। देखो डीएनए का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे इनहेरिटेंस कैरेक्टर होते हैं, उन कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है हमारा डीएनए। जबकि हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आई थिंक आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस समझ में आया होगा और ये आपका बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा चलते हैं बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। हमें ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो हम बात करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन का डिफरेंस, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो दीज आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, यानी वाटर में वो घुल जाती है। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, दीज आर स्फेरिकल इन शेप। ये इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होगा, स्फेरिकल शेप। तीसरा पॉइंट, ग्लोबुलर प्रोटीन आर हाईली अनस्टेबल। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक। वहीं पर अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करेंगे तो फाइब्रस प्रोटीन की बात करेंगे तो दीज आर वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स। ये क्या होती है, वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है, यानी वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, दीज आर लीनियर इन शेप, है ना। अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करेंगे तो ये अपने शेप में कैसी होती हैं, दीज आर लीनियर इन शेप, ये शेप में लीनियर होती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, फाइब्रस प्रोटीन्स आर स्टेबल टू मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। तो देखो फाइब्रस प्रोटीन आर स्टेबल, ये स्टेबल होती हैं और क्या होता है कि टू मॉडरेट चेंज, ठीक है, मॉडरेट चेंज इन द टेम्परेचर एंड
pH। तो आई थिंक आपको दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होंगी। ये दोनों डिफरेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद में इनको एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।